अपनी दूसरी वैक्सीन लॉन्च करने को तैयार रूस। 15 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन बनने का सही समय पता नहीं लग पाया है। लेकिन रूस ने पहले ही स्पुतनिक 5 वैक्सीन लॉन्च कर दुनिया को हैरान कर दिया था। अब वो एक दूसरी वैक्सीन भी लॉन्च करने की तैयारी में है। इस वैक्सीन का नाम एपीवैक कोरोना रखा गया है। इसे रूस की वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल में रूस की ये दूसरी वैक्सीन सफल साबित हुई है और माना जा रहा है कि ये वैक्सीन 15 अक्टूबर को लॉन्च हो सकती है। वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर के मुताबिक बुजुर्गों पर भी वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा, जिसमें 60 साल से अधिक उम्र के 150 वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक प्लेसेबो कंट्रोल ट्रायल भी शुरू किया जाएगा, जिसमें 18 से 60 साल के बीच के उम्र वाले 5000 वॉलंटियर्स को शामिल किया जाएगा। वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर के प्रेस विभाग ने इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी को बताया कि क्लिनिकल ट्रायल के पहले और दूसरे चरण में एपीवैक कोरोना वैक्सीन सुरक्षित और असरदार पाई गई है। रिसर्च सेंटर का कहना है कि वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के बाद साइबेरिया में वॉलंटियर्स पर ट्रायल शुरू किया जाएगा। रिसर्च सेंटर का कहना है कि वैक्सीन के उत्पादन का काम नवंबर में शुरू किया जाएगा। शुरुआत में तो वैक्सीन की 10,000 खुराक ही तैयार की जाएंगी, लेकिन उसके बाद इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको का कहना है कि इस वैक्सीन को 3 सप्ताह के अंदर मंजूरी दी जा सकती है। भारत में रूसी वैक्सीन से टीकाकरण की शुरुआत। रूस में निर्मित कोरोना का टीका देश में सबसे पहले टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो सकता है। हालांकि देश में विकसित 2 टीके तीसरे चरण के परीक्षण में हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीका भी भारत में तीसरे चरण में है, लेकिन रूस का टीका बन चुका है और इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में भारत सरकार की रूस सरकार से इस टीके की उपलब्धता को लेकर बातचीत भी चल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया कि जुलाई 2021 तक करीब 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस भरोसे के साथ उन्होंने दावा किया है, उससे ये संभावना दिखती है कि रूस में बने टीके को भारत सरकार टीकाकरण के लिए उपलब्ध कराने जा रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल की अध्यक्षता में बनी एक उच्च स्तरीय समिति कोरोना के टीके के मामले को देख रही है। जानकारों का कहना है कि जो 3 टीके अभी तीसरे चरण में हैं, उनके नतीजों के आए बगैर टीकाकरण का दावा करना मुश्किल है, जबकि रूस का टीका तैयार हो चुका है। मॉडर्ना की वैक्सीन बुजुर्गों के लिए सुरक्षित। कोरोना वायरस के लिए मॉडर्ना की बनाई वैक्सीन का बुजुर्गों पर भी सकारात्मक असर देखा गया है। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना जल्द ही अपनी कोरोना वैक्सीन बाजार में लाने वाली है। अमेरिका में mRNA 1273 वैक्सीन की तीसरे चरण के ट्रायल में 30,000 वॉलंटियर्स शामिल हो रहे हैं। एक अध्ययन के 56 या उससे अधिक आयु के 40 वयस्कों में मॉडर्ना की वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित वैक्सीन के पहले चरण के ट्रायल के बाद वॉलंटियर्स ने मजबूत एंटीबॉडी विकसित की है। मॉडर्ना की वैक्सीन अगले साल के मध्य तक ही लोगों को मिल पाएगी। कई देशों ने वैक्सीन के लिए कंपनी से पहले ही अनुबंध कर रखा है। वैक्सीन बनाने की रेस में रिलायंस भी शामिल। दोस्तों, वैक्सीन बनाने की रेस में अब रिलायंस भी शामिल हो गई है। रिलायंस लाइफ साइंसेज की वैक्सीन का इसी महीने जानवरों पर प्रयोग किया जाएगा। रिलायंस कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन विकसित कर रही है, वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है और माना जा रहा है कि अगले साल पहली तिमाही में इसका इंसानों पर ट्रायल शुरू हो सकता है। रिलायंस लाइफ साइंसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी है। इस बारे में रिलायंस लाइफ साइंसेज के प्रेसिडेंट और सीईओ केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि छोटे जानवरों पर प्री क्लिनिकल ट्रायल इन हाउस होगा। इसमें पार्टनर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होंगे। इंसानी ट्रायल कंपनी के इन हाउस रिसर्च सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। साल के अंत तक तैयार हो सकती है वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर ट्रायल चल रहे हैं। हर कंपनी अपनी वैक्सीन को लेकर अलग अलग दावे कर रही है, लेकिन इन सब के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने दावा किया है कि साल के अंत तक कोरोना वायरस के खिलाफ एक प्रभावी वैक्सीन तैयार हो सकती है। वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि साल के अंत तक कोरोना वायरस की एक प्रमाणिक वैक्सीन तैयार हो सकती है। उन्होंने वैक्सीन के उपलब्ध होने पर समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी नेताओं के बीच एकजुटता और राजनीतिक प्रतिबद्धता का आह्वान किया।
दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोवैक्स परियोजना से दुनिया के 168 देश जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक अमेरिका, रूस और चीन इस गठबंधन में शामिल नहीं हुए हैं। इसका मकसद वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और हर किसी तक इसकी पहुंच बनाने की है। इस कोलैबोरेशन का नेतृत्व गावी की तरफ से किया जा रहा है, जिसका काम गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाना है। क्या दिल्ली में खत्म हो गई कोरोना की दूसरी लहर? दिल्ली में मरीजों के ठीक होने की दर 90.21% पहुंच गई है। करीब 1.5 महीने पहले भी ये दर 90.15% पहुंच गई थी, लेकिन सितंबर में मामले ज्यादा बढ़ने के कारण ये घटकर करीब 84% पर आ गई थी। वहीं इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के चरम पर पहुंचने का दूसरा चरण बीत चुका है और स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमने हालिया दिनों में काफी टेस्ट बढ़ाए हैं। दिल्ली में कोरोना के सेकेंड वेव का पीक 17 सितंबर था। अब संक्रमण कम हो रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमने टेस्ट बहुत ज्यादा कर दिए थे। अस्पतालों में बेड और आईसीयू भी खाली हो रहे हैं। जो 7200 तक बेड भर गए थे, वे 5500 बेड हो गए हैं। 2000 बेड खाली हो गए हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन कंटेनमेंट जोन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन में 11 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस वजह से मौजूदा समय में कुल 2707 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। देश के 25 जिलों में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें। दोस्तों, देश में कोरोना का असर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन देश के 25 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना से मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है। इन 25 जिलों में देश के 48% लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। इनमें देश के 8 राज्यों के जिले शामिल हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र के 15 जिले हैं। इनमें 2 जिले कर्नाटक, 1 जिला तमिलनाडु, 2 जिले बंगाल, 1 जिले पंजाब, 1 जिला आंध्र प्रदेश, 2 जिले गुजरात, 1 जिला उत्तर प्रदेश का शामिल है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की माने तो पिछले 2 हफ्तों के लिए 10 लाख से कम सक्रिय मामले हैं और रिकवरी रेट 84% है। कोरोना वायरस के पॉजिटिव रेट में कमी आई है। नया रिकवरी रेट हाल के दिनों में नए मामलों की तुलना में अधिक है। देश में सक्रिय मामलों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्य 77% सक्रिय मामले हैं।